दोस्तों पेश है बहरूपिया डाकू। ये एक और चित्र है दोस्तों। बम्बई सेंट्रल जेल स्थित सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में इंस्पेक्टर सुंदर आपको कुख्यात अपराधी हारून पटेल को पूना से जेल पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। आधे घंटे बाद अपराधी को लेकर रवाना हो जाएंगे। यस सर। मैं हारून पटेल के विषय में यह भी बताना चाहता हूं कि यह एक खतरनाक अपराधी है। बम्बई से पूना की अदालतों में पर बीसियों मुकदमे चल रहे हैं। इसके पीछे एक पूरा गिरोह है। अतः हो सकता है कि अपने साथी को रास्ते में हमला करके उसे छुड़ाना चाहें। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आप चिंता न कीजिए सर। हारून पटेल को पूना से जेल पहुंचानी मेरी जिम्मेवारी है। गुड। आपके साथ 5 सिपाही भी ले जा सकते हैं। पहले जाकर अपनी टीम से मिल लीजिए। यस सर। और आधे घंटे बाद हारून पटेल को जेल की गाड़ी में रवाना कर दिया गया। चलो। हारून पटेल ने पांचों सिपाही को भी वैन के पिछले भाग में सवार हो गई। बस बापू को सूचना मिल चुकी है होगी कि मुझे पूना ले जाया जा रहा है। मुझे छुड़ाने के सारे प्रबंध कर लिए होंगे। बापू पटेल का साथी था। गिरोह में पटेल के बाद दूसरे नंबर पर था। इंस्पेक्टर सुंदर वैन में सवार होने जा ही रहा था कि ठीक है ना इंस्पेक्टर। यस सर। अपराधी वैन में सवार हो चुका है। हम रवाना होने वाले हैं। और कुछ क्षण बाद वैन फाटक से बाहर निकली। हारून पटेल लापरवाही से बैठा उध रहा था। बापू जरूर आएगा। और वैन बम्बई से पूना रोड पर पहुंच चुकी थी। साहब बेकार में डर रहे थे। मुझे लगता है पटेल के साथियों को पता भी नहीं होगा कि हम पूना ले जाया जा रहा है। इंस्पेक्टर का विचार गलत था। बापू अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सड़क के किनारे चट्टानों पर मौजूद थे। वैन कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाने वाली है। सब लोग तैयार रहे। और कुछ देर बाद दूर से आती पुलिस वैन दिखाई दी। वैन आ गई है। मैं जीप में जा रहा हूँ। तुम लोग सावधानी से काम करना। यस बेफिक्र रहिए। और बापू चट्टान के पीछे छुपे गई और बंद जीप में जा बैठा। उधर वैन जैसे ही चट्टान के निकट पहुंची और अगले ही पल होशियार धड़ाम और पल सिपाही नीचे कूदकर वैन की ओट में पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू कर दी। भीतर वैन में फारून अकेला था। बापू आ गया लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं। ये भेड़िया। और चट्टानों की ओट में फायरिंग का जवाब नहीं मिल रहा था। सर सावधान रहें। वे लोग कई चाल चल रहे हैं। 2 आदमी पटेल के पास चले जाए। दोनों सिपाही वैन के पिछले भाग की ओर बढ़े। तभी चट्टानों की फायरिंग में दाएं दाएं और अगले ही पल चारों ओर धुएं के बम निकट आकर फटे। और पल भर में ही वैन गाढ़े धुएं के भीतर उसके रक्षक रक्षक धुएं से बचने के लिए भागे। लेकिन चट्टानों की ओर से फायरिंग फायरिंग बस्ट मारा गया। इधर चट्टानों के पीछे बाबू अपनी टीम को लेकर निकला। उसकी आंखों में विशेष प्रकार का चश्मा चढ़ाया हुआ था जिसमें धुएं में भी देख सकते थे। और जीप धुएं में घुसकर वैन के निकट पहुंची। वैन के दरवाजा खुला। चिल्लाया बॉस मैं आ गया। मैं चल नहीं सकता। हाथ पैरों में बेड़ियां हैं। और तब बापू ने खींचकर कंधे पर डाला और जीप में डालकर बैठकर चल दिया। फिर जीप धुएं में से निकली और सड़क पर मुंबई की ओर रवाना हो गई। और कुछ देर बाद जब सड़क से धुआं छटा तो वहां इंस्पेक्टर और सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। और काफी दूर जाने के बाद बाबू जीप को सड़क किनारे अंदर जंगल में काफी अंदर लेकर रोक दी। उतरो बॉस। पहले हथकड़ी और बेड़ियां काट दी जाए। बापू ने जेब से बैटरी से चलने वाला कटर निकाला और बेड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद हारून पटेल हथकड़ी बेड़ी मुक्त हो गया। थैंक यू बॉस। मुझे तुम पर गर्व है। यह
बातें बाद में करेंगे, बात फिलहाल यहाँ से चलें। और जीप चोरी की थी, उसे वहीं छोड़कर दोनों पैदल जंगल में बढ़ गए। कुछ देर बाद एक मैटाडोर के निकट पहुंचे। आप ही से बैठकर अपना काम कीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। पटेल पिछली सी भाग में बैठ गया, अपना हुलिया बदलने लगा। मैटाडोर सड़क पर दौड़ उतरी। भीतर पटेल ने अपना रूप बदलने में व्यस्त था। दाढ़ी साफ करके बाद एक केमिकल से अपना बाल भूरे रंग दिए, आंखों की पुतली पर नीले कॉन्टेक्ट लेंस हटा दिए। चेहरा बिल्कुल बदल गया। चेहरे पर नकली फ्रेंच कट दाढ़ी लगाने के बाद अटैची से सूट निकाल कर पहन लिया। अब मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर दिखाई दे रहा हूँ। मैं तैयार हो गया बाबू। मैं गाड़ी रोकता हूँ, आप आगे आ जाइए। और गुड, अब आपको कोई पहचान नहीं सकता। मैं न्यू कॉलोनी में एक फ्लैट प्रोफेसर भटनागर के नाम से किराए पर ले लिया है। कॉलोनी में यह बात फैला दी है कि प्रोफेसर आज पहुंच रहे हैं। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है बाबू। मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है। यह लीजिए फ्लैट की चाबी और पता। आप यहाँ टैक्सी से जाइए। आपके इस रूप में मेरे साथ कोई नहीं जानता। गिरोह में किसी सदस्य आपके इस रूप के बारे में नहीं बताया गया। न्यू कॉलोनी में स्थित फ्लैट के सामने हुसैन पटेल टैक्सी से उतरा। कॉलोनी के निवासियों से प्रोफेसर समझ के स्वागत किया। आप प्रोफेसर भटनागर है ना, यहाँ के नए किराएदार? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं कॉलोनी का वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। आपके निवासियों से मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू मिस्टर कुमार। और उधर बम्बई पुलिस के दफ्तर कमिश्नर के दफ्तर में पुलिस अधिकारी को बैठक चल रही थी। एक इंस्पेक्टर 5 सिपाहियों को मौत की घाट उतार कर अपराधी भाग गया। यह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। किसी तरह हारून पटेल को तलाश किया जाए, जल्दी उसे गिरफ्तार कर देखना चाहता हूँ। उसकी तलाश शुरू हो गई और बहुत जल्दी कानून की पकड़ में होगा। कहाँ से शुरुआत की जाए? आपने आपने और तक क्या सफलता मिली है? जंगल में मिली जीप और कटी हुई हथकड़ियों से सिद्ध होता है कि पटेल के बम्बई के पास ही गया है और शहर में कहीं छिपा है हुआ है। तलाश में शहर की सारी पुलिस को लगा दिया जाए सर। गुड, लेकिन जल्दी ये रिजल्ट चाहता हूँ। पटेल सिर पर 50,000 का इनाम रख दिया जाए, बढ़ाकर 1 लाख कर दो। अखबारों में ऐलान कर दो कि पटेल को गिरफ्तार करवाने वाले सहायक सिद्ध हुए, उसे नगद 1 लाख इनाम दिया जाएगा। ओके सर। अखबारों में मोटे अक्षरों में इनाम छपा दिया गया। हाँ हाँ, 1 लाख रुपये। पुलिस मेरे सिर पर इनाम बढ़ाती जा रही है, लेकिन की मुखबरी हारून की मुखबरी करने का खतरा कोई मोल नहीं लेगा। और मैं भला मुझे फोन कौन पहचानेगा? हेलो, प्रोफेसर भटनागर स्पीकिंग। प्रोफेसर साहब, मेरी सिटी लाइब्रेरी से बोल रहा हूँ। यह बापू का फ़ोन। पटेल की आवाज़ पहचान ली। अच्छा अच्छा, कहिए मेरी किताब मिली या नहीं? मिल गई। आप तुरंत लाइब्रेरी आकर अपनी किताब ले जाइए। वह किताब के लिए और भी लोग प्रतीक्षा में हैं। कुछ देर बाद पटेल फ्लैट से निकला और टैक्सी में लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। बाबू मुझसे लाइब्रेरी में मिलना चाहता है। सिटी लाइब्रेरी में जाने से पहले मुझे सावधानी से टैक्सी के विभिन्न सड़क बाजारों में घुमा कर वह देखता चाहता था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जब किसी ने मुझे शक नहीं है, पीछा क्यों करेगा? अब मुझे लाइब्रेरी चलना चाहिए। लाइब्रेरी में प्रविष्ट होकर बापू की तलाश करने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। बापू के मेकअप में दिखाई भी मेकअप करके आया हुआ। पटेल की नज़रें कोने में बैठे एक पादरी पे मिली। बापू मेकअप करने में इसका जवाब नहीं, बास आ गया। पटेल काउंटर पर जाकर उपन्यास लिया। विनय प्रभाकर का उपन्यास दीजिए। यह उपन्यास विनय प्रभाकर का उपन्यास 4 बीवियों का पति बहुत धांसू उपन्यास है।
फिर तो इसके पूरा पढ़कर ही लाइब्रेरी से जाऊंगा। उपन्यास लेकर वह सीधा बाबू की मेज पर बैठा। हेलो फादर, हेलो। और दोनों दबे सबरों में बात करने लगे। आज का अखबार देखा? 1 लाख का इनाम बहुत होता है बॉस। आपके लिए यहाँ खतरा बढ़ गया है। आप शहर की पुलिस कुत्तों की तरह आपकी तलाश में है। मेरा विचार, आपको यह देश छोड़ देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन यह देश छोड़ने से पहले उद्योगपति क्षेत्र में स्थित बैंक को लूटना चाहता हूँ, जिसमें स्ट्रांग रूम में हर समय कम से कम 1 करोड़ रुपये रहते हैं। उस बैंक को लूटने के मेरा सपना कितना पुराना है, यह तो तुम्हारा जानते ही हो। मैं जानता हूँ बॉस। मुझे खुशी होगी अगर मैं 1 करोड़ रुपया लूटने में सफल रहा, तो फिर हम दोनों हमेशा के लिए यह देश छोड़ देंगे। मैंने बैंक लूटने का प्लानिंग कर ली है बाबू। अच्छा, क्या प्लानिंग की है? इस काम में कम से कम हम दोनों में से कोई शामिल नहीं होगा। सारा माल गिरोह के सदस्य काम गिरोह के सदस्य करेंगे। तुम उस केवल निर्देश पहुंचाओगे और मैं दूर रहकर उन पर काम पर नजर रखूंगा। तो फिर पटेल ने अपनी योजना समझाई और अंत में कहा, इस काम के लिए मुझे एक ऐसा की जरूरत पड़ेगी जो ऑटोमोबाइल से ढका हो। स्कूटर या कारें ढोने के वाले काम ट्रक के पीछे चौड़ा तख्ता होता है, जिसके द्वारा गाड़ियों ट्रक में चलाई जाती हैं। हमारे आदमी की गाड़ी जब बैंक लूट कर चलेगी तो कुछ आगे जाकर ऐसे ही ट्रक पर चढ़ा दिया जाएगा। मैं समझ गया बॉस, ऐसे ट्रक का प्रबंध हो जाएगा। मैं राणा नामक एक व्यक्ति को जानता हूँ। उसे अपना ऐसा ट्रक है जिसमें इम्पॉसिबल ऑटोमोबाइल्स के लिए किराए पर चलाता है। राणा को मैं एक जाल में फंसा सकता हूँ। तुम खुद उससे न मिलना, गिरोह में किसी आदमी द्वारा यह काम करवाना। ओके बॉस, मैं कल शाम तक राणा को किसी तरह हमारे जाल में फंस जाएगा। गुड। अब पहले तुम यह से उठकर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद उठकर जाऊंगा। और बाबू तुरंत उठकर चला गया। और राणा हालांकि एक बड़े ट्रंक का मालिक था, फिर भी वह लालची आदमी था। रुपयों कमाने के लिए वह हर वक्त उतावला रहता। हर वक्त इम्पास इम्पोसिबल ऑटोमोबाइल्स के सामने अपना ट्रक अपलोड कर दिया था। जल्दी करो भाई, मुझे घर जाना है। वो ट्रक से दूसरी ओर व्यक्ति खड़ा था। वही राणा है। उसे ट्रक लेकर चलेगा, तब बात करूंगा। और कुछ देर बाद जैसे ही राणा ट्रक खाली लेकर वहां से चलने लगा, क्या बात है? मैं सीबीआई के इंस्पेक्टर ललित शर्मा। मिस्टर राणा, चुपचाप ट्रक चलाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझसे? अच्छा ठीक है, कहकर ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। क्या बात है साहब, आप कोई अपराध नहीं किया? घबराओ नहीं राणा, तुमने कभी अरुण पटेल का नाम सुना है? हाँ सुना है, बहुत बड़ा अपराधी है। उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हाँ वास्तव में वह अरुण पटेल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रहे हैं, और मैं धोखे से उसके गिरोह में शामिल हो चुका हूँ। यह समझ लो कि इस वक्त अरुण पटेल ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे पास क्यों? इसलिए पटेल तुम्हारे ट्रक की जरूरत है। वह एक बैंक लूटना चाहता है, और उसकी योजना यह है कि जब उसके साथी बैंक के रुपया लेकर अपनी कार में भागे तो तुम्हारे ट्रक सुनसान सड़क पर खड़ा हो, और ट्रक का ढलानदार तख्ता जिसमें गाड़ी चढ़ती है खुला रहे। पटेल के साथी अपनी कार तुम्हारे ट्रक में चलाएंगे, और मैं पहले से ट्रक के पास रहूंगा। गाड़ी चढ़ते ही ट्रक का तख्ता उठाकर बंद कर दूंगा, और इससे पास और तुम्हारे पास आ बैठूंगा। फिर तुम ट्रक लेकर चल पड़ोगे। नहीं साहब, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम गलत समझ रहे हो राणा। क्या गलत समझ रहा हूँ? यही कि तुम पटेल का काम करना है। वास्तव में तुम पुलिस के लिए काम करोगे। पटेल का प्लान है कि पुलिस को उस गाड़ी की तलाश होगी जिसमें डाकू भागते देखा जाएगा। इसलिए वह गाड़ी तुम्हारे ट्रक में छुपाना चाहता है। उसकी प्लानिंग के अनुसार तुम गाड़ी को शहर से बाहर ले जाकर अपने ट्रक से उतार देना। लेकिन लेकिन क्या साहब?
लेकिन हमारे साथी पुलिस की प्लानिंग यह है कि जब पटेल के साथियों के साथ गाड़ी लेकर तुम्हारे ट्रक में घुस जाएगा, तब ट्रक के पिछले भाग को बंद कर दूंगा। तुम गाड़ी लेकर शहर से बाहर नहीं जाओगे, बल्कि सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचोगे, जहां पटेल और उसके साथी को चूहेदानी कितने चूहे हैं, 2 वो लिया जाएगा। आपकी बात कुछ कुछ समझ गया हूँ, समझ में आ गई साहब, लेकिन इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? पटेल के सिर पर जो 1 लाख का इनाम है वह तुम्हें मिलेगा। राणा और उसके साथी कानून की मदद करोगे, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा तुम्हारा एहसान मंद रहेगा। 1 लाख की कल्पना करके राणा सुपरमैन बन गया। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। गुड। तो अब तुम कल ठीक 2 बजे उद्योग क्षेत्र में जो बड़ा बैंक है उसके आगे वाली लेन में अपना ट्रक लेकर पहुंच जाना। वह लेन सुनसान रहती है। तुम वहाँ मिलूंगा, लेकिन याद रखे 2 बजे में जरा भी देर ना हो। उसी रात हारून पटेल और बाबू समुद्र किनारे मिले, और बाबू इस वक्त दूसरे मेकअप में थे। क्या रहा बाबू? सब काम हो गया, लेकिन ललित खुद को इंस्पेक्टर बताकर राणा को फंसा लिया, और कल 2 बजे वह ट्रक लेकर पहुंच जाएगा। गुड। काम पूरा होने के बाद राणा को गोली मार देना। यह तो करना ही होगा। ललित अतिरिक्त गिरोह में 8 आदमी अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे लिए आपका क्या आदेश है? तुम कल सुबह से ही राणा के पीछे लग जाना। जब वह ट्रक लेकर ट्रक नहीं पहुंच जाता, तब तक नजर रखना। मैं कोई मैं कोई भी पहलू नज़रअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है बॉस। लेकिन आप इस बीच कहाँ रहोगे? मैंने किराए का एक कार प्राप्त कर ली है। मैं बैंक की वारदात के समय अपनी कार में बैंक के निकट रहूँगा, और मेरी इमरजेंसी की स्थिति में कुछ करूँगा। वरना चीफ वरना शरीफ नागरिकों की तरह अपनी कार में बैठा देखता रहूँगा। फिर उसने बापू को अपनी कार का नंबर और मॉडल बता दिया। जब कार निश्चित अब आप निश्चित हो जाइए, हमारी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है, उसे फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। कल दोपहर के बाद 1 करोड़ के मालिक होंगे, और शाम से पहले सारी दौलत लेकर समुद्र के रास्ते से देश हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। उम्मीद है कि कल हम ज़रूर मिलेंगे और करोड़पति होंगे। हाँ, तुम ललित को अच्छी तरह समझा देना। उस ट्रक को लेकर वहाँ पहुँचना है। उससे कहना कि वह हर हाल में है होशियार, मेरा मतलब पूरी तरह तैयारी के साथ आए। राणा अपने ट्रक को लेकर उद्योग क्षेत्र के रवाना हुआ। 2 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा। शाम को मेरी 1 लाख की लॉटरी निकलने वाली है, या हूँ। लेकिन एक मोड़ पर घूमते ही ओए, यह क्या अड़चन? कुछ गड़बड़ हो रही है, सत्यानाश। इसे अभी फ्लैट होना था। और वास वर्कशॉप के सामने ट्रक रोकना पड़ा। ओए मित्र बाबू, जरा चक चेक कर, जल्दी आया जी। और कुछ जल्द ज़्यादा ही निकल आया, काम ज़्यादा ही निकल आया। जल्दी कर भाई, मुझे 2 बजे कहीं पहुंचना है, 10 मिनट लगेंगे। और 10 मिनट बाद ट्रक लेकर निकला। अगर 2 बजने में पहुंच गया तो गाड़ी तेज चलानी होगी। एक चौराहे पर पहुंचते ही रेड लाइट हो गई। निकल निकल ही चलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। और ट्रैफिक के नियमों या उल्लंघन करते रहे ट्रैफिक जीप ने देखा, और अगले ही पल जीप उसके पीछे लग गई। और राणा ने सायरन सुना तो बैंक की ओर में देखा। सत्यानाश, पुलिस पीछे लग गई, अब तो रुकना ही होगा। मैं कानून की मदद करने जा रहा हूँ, उसका भी उनको भी बता दूंगा। और उसने ट्रक को रोक कर नीचे उतरा। अपना लाइसेंस निकालो, नाराज ना हो साहब, जरा जल्दी इधर आकर हमारी बात सुनिए। और ट्रक की ओट से निकल कर दोनों इंस्पेक्टर को सच्चाई बताई। राणा फिर बोला, हम तो कानून की मदद करने जा रहे हैं साहब। CID इंस्पेक्टर ललित कुमार ने हमें ठीक 2 बजे पहुंचने को कहा है, इसलिए सिग्नल तोड़ दिया। इसकी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। फिर भी
यह कोई और चक्कर है। और इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं आया था। अब उसने अपने वायरलेस सेट से सीआईडी ऑफिस में संपर्क किया। कुछ देर बाद में सीआईडी के 2 अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्हें राणा से की कहानी सुनाई। ललित शर्मा नामक हमारा कोई सीआईडी में नहीं है, किसी ने मूर्ख बनाया है। लेकिन क्यों? तो तुम्हारी क्यों का एक ही जवाब है पटेल, चालाकी। अ, हारून पटेल ने चालाकी से तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। वह तुम्हारी मदद से बैंक लूट कर फरार होना चाहता है, इसलिए वह सफल नहीं हो सकेगा। दरअसल में तुम सीआईडी के लिए काम करोगे। क्या करना होगा साहब? कुछ देर में राणा को समझाने के बाद बैंक के चारों ओर सीआईडी का घेरा होगा। तुम रुमाल अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर रख लो और उसमें बेहोश करने वाली दवा लगी है। डाकुओं की गाड़ी जब में चढ़ जाए तो तुम ललित को पिछला हिस्सा बंद करके तुम्हारे तुम्हारे बराबर में आकर बैठेगा। तुम रुमाल सूंघा देना और बेहोश हो जाएगा। इस बीच तुम पुलिस वहां पहुंच जाएगी। लेकिन साहब, आप डाकुओं को डाका डालते समय बैंक में क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? इसकी जरूरत नहीं। जब पटेल खुद चूहेदानी में फंस रहा है तो हंगामा क्यों करें? उधर पटेल के 4 साथी सुनसान सड़क पर बैंक की गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। कुछ देर में वैन यहाँ से गुजरेगी। उस वक्त बैंक के हेड ऑफिस में आती है। उसमें कैश नहीं होता, इसलिए उसमें गार्ड सतर्क नहीं होते रहेंगे। फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और कुछ देर बाद वैन दूर से आती नजर आई। एक व्यक्ति बीच सड़क पर पहुंचा और वैन रुक गई। क्या बात है, कुछ पूछना है आपसे, कहकर अचानक उप अगले ही पल तुम दोनों चुपचाप नीचे उतराओ। सुनो, अगर तुम यह समझ रहे हो कि गाड़ी में कैश है, तुम्हारा विचार गलत है। कैश हम लेने जा रहे हैं। बकवास बंद करो और नीचे उतरो। ठीक है। और अब उसके तीनों साथी बदमाश भी निकट आ गए और फिर तीनों बेहोश व्यक्तियों को उठाकर झाड़ियों में ले जाया गया। तीनों को बेहोश करने के बाद उनके कपड़े उतार कर स्वयं पहन लिए। हम तीनों वैन के अंदर वैन लेकर जा रहे हैं। तुम इन तीनों के हाथ पांव और मुंह में कपड़ा ठूस दो ताकि आने वाले के बाद ये श्योर ना कर सके। होश आने के बाद और इसके बाद और इतना पहरा और इनका पहरा जरा होशियारी से देना। तुम लोग चिंता न करो। और फिर तीनों कर्मचारी काल कर्मचारियों के निवास वैन को लेकर चल दिए। उधर पटेल बैंक के सामने सड़क पर किनारे अपनी गाड़ी में बैठा था। मेरे आदमी आते ही होंगे। कुछ देर बाद 4 व्यक्ति बैंक की सीढ़ियों पर नजर आ गए और बैंक बंद होने के समय हो रहा है, इसलिए भीतर एक आध ग्राहक था। चारों सीधे मैनेजर की कैबिन की ओर गए। आइए, हम आपकी कंपनी के अकाउंट आपके बैंक में खोलना चाहते हैं। मैनेजर ने उन्हें सम्मानपूर्वक बिठाया। आप लोग काफ़ी लेट आए हैं, बैंक बंद होते का समय है। फिर भी मैं आपको अपने बैंक के नियम बता दूंगा। पहले बैंक बंद करवा दूं, ठीक है? मैनेजर ने इंटरकॉम उठाया। 2 बज रहे हैं, बैंक का गेट बंद कर दिया जाए। यस सर। और दरबान ने शीशे का गेट बंद करने के क्लोजअप की तख्ती चढ़ा दी मैनेजर के कैबिन में। हाँ, तो आप किस कंपनी से संबंध रखते हैं? इससे। यह क्या? तीनों ने पिस्तौल निकाल ली। आवाज़ बिल्कुल न करना मैनेजर, वरना गोली चल जाएगी। हाथ उठाकर बाहर चलो। मैनेजर बाहर निकला। डाकू वही, लेकिन अगले ही पल धाई। गुंडे की पिस्तौल साइलेंसर फिट था। किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की या कोई चालाकी दिखाई तो उसका इल्जाम यही होगा। सब अपने अपने हाथ उठा लो। सबने आदेश का पालन किया। बैंक मैनेजर मजबूती से सारा कैश निकाल कर जल्दी लाओ। तभी बैंक का दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। दरवाजा खोल दो, अपने आदमी हैं। और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सब ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। बाहर किसी को संदेह नहीं हुआ। बैंक
के भीतर डाका पड़ रहा है। सारे टेलीफोन बेकार कर दो और कैश बक्से जल्दी भर लो। उधर ललित राणा प्रतीक्षा से बेचैन था। क्या हो गया? 2:05 हो गए, कहाँ मर गए? तभी राणा ट्रक लेकर लेन में प्रवेश हुआ आ गया। माफ करना साहब, थोड़ी देर हो गई, साला क्लच धोखा दे गया। अच्छा तुम ठीक है, तुम ट्रक यहाँ पिछला तख्ता खोल दो। राणा का आदेश का पालन हुआ। आने दो बच्चों, अपने पटेल को आज नहीं बच पाएगा। बस अब तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। डाकू ने सारा कैश बक्से में भर लिया। इससे पहले बक्से वैन में पहुंचाओ। वैन वैन लाने वाले गुंडे ने बक्सा उठाया और पटेल अपने दोनों आदमियों को बक्से की वैन लाते देखा। सब ठीक काम हो रहा है। और बैंक के भीतर अब तुम लोग कान खोल कर सुन लो। यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक आदमी बैंक में मौजूद रहेगा। अगर तुम्हें जाने से 10 मिनट बाद तक तुमने बैंक का दरवाज़ा खोलकर शोर मचाया, बाहर खड़ा हमारा आदमी बम से बैंक पर फेंक देगा और तुम सब मारे जाओगे, समझे? और फिर वैन वे चारों बैंक से बाहर निकले और वैन में सवार हो गए। काम हो गया। वैन तेजी से रवाना हुई। अब मैं भी चलता हूँ। और जैसे ही वे पटेल गाड़ी स्टार्ट करने लगा, अरे कौन है? मैं हूँ बास, मैं बास बापू। तुम यहाँ कैसे? सब गड़बड़ हो गई बास। राणा सीआईडी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और अब वह जो कुछ करेगा उसकी प्लानिंग के अंतर्गत करेगा। मैंने आपकी आंखों से देखा है। बापू की बात सुनकर पटेल दिल बैठने लगा। ओह बापू, हमें कुछ करना होगा वरना ट्रक में चढ़ने से रोकना होगा। पटेल ने गाड़ी स्टार्ट करके घुमाई और वैन के पीछे रवाना हो गया। उधर वैन लेन में प्रवेश हो चुकी थी और आकर ट्रक में चढ़ गई। ललित ने ट्रक को तख्ता बंद किया। तभी लेन पटेल की कार प्रविष्ट हुई। ललित तख्ता बंद कर रहा है, यानी वैन पर चढ़ चुकी है। उसे रोकना होगा। ठहरो। ललित की आवाज़ सुनकर कार की ओर देखा, लेकिन पटेल बापू दोनों असली रूप में नहीं थे, इसलिए उसे पहचान न सके। कौन है यह? पुलिस? और फिर तख्ता बंद करके ट्रक पर चढ़ कर भागे। अरे रुको उल्लू के पट्टे, हमें पहचाना नहीं है। और तभी पटेल ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। ट्रक का टायर ब्लास्ट कर देता हूँ। लेकिन ललित ने ट्रक पर चढ़ने से पहले ही एक बार पलट कर देखा। पिस्तौल, यह अवश्य पुलिस वाले हैं। अतः जेब से हथगोला निकालकर उसने सेफ्टी लॉक खोला और पटेल और बाबू को समझ पाते इससे पहले उनकी कार की ओर उछाल दिया। कार के साथ ही अरुण पटेल और बाबू के टुकड़े टुकड़े उड़ गए और ठीक उसी समय पुलिस लेन गाड़ियों में प्रविष्ट हुई। ओह धाएं! और कुछ देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में एक अधिकारी रिपोर्ट दे रहा था। अरुण पटेल और उसका पूरा गिरोह समाप्त हो चुका है सर। पटेल की कार पर उसके साथी ने बम मार दिया, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया। जो कुछ भी हुआ बुरा नहीं हुआ। पटेल समाप्त हो गया है, उसके साथी पकड़े गए। हमारे लिए यही खुशी की बात है। बस ट्रक ड्राइवर राणा 1 लाख का इनाम दिलवाने का प्रबंध करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस प्रकार खतरनाक चालाक अपराधी अपनी ही चाल में शिकार होकर अंजाम तक पहुंच गए। इसलिए पापी और अपराध का हमेशा खराब होता है। समाप्त दोस्तों।